हाय विद्यार्थी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो किताब चलता है गणित का, उसका हम लोग अगला पार्ट यानी अभ्यास 1B के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो अभ्यास 1A के सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। अब इसके B के प्रश्नों के हल करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली अभ्यास 1B को शुरुआत करने से पहले हम लोग अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं के बारे में कुछ जानकारी समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। जैसे कि कोई भी हमारा संख्या है, मान लेते हैं हम कि ये 15 है। 15 का जब अनुवर्ती बोलेगा तो इसमें हम लोग केवल एक जोड़ देना है, यानी कि 16 अनुवर्ती। यदि 16 का अनुवर्ती पूछे तो इसमें हमको एक जोड़ देना है, यानी कि 17। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का अनुवर्ती पूछे तो उसमें केवल एक जोड़ना है, केवल एक। बात क्लियर। और एक ये टॉपिक है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ववर्ती मतलब कि पूर्व यानी पहले की संख्या। मतलब कोई संख्या हम मान लेते हैं, अपने से कोई संख्या ले लेते हैं 20 की अगर पूछेगा पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। ऐसे तो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती ही हैं, और 20 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं, तो मतलब कि 1 घटा देंगे इसमें से। 20 - 1 यानी कि 19। ये मेरा हो गया। अगर 5002 है, 5002 का पूर्ववर्ती संख्या बोले तब भी उसमें से हम केवल -1 ही करेंगे, यानी कि 5001। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। इसमें सही विकल्प का चुनकर भरना है। ऐसे तो ये किताब एक विद्यार्थी से हम लिए थे, ये वाला। इसमें क्या किया, पहले से भर दिया है सब ये सब। फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस नियम जो है इसका, वो नियम को समझना है। तो जैसे दिया है इसमें 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सिंपल है ये। इसी क्रम में इसमें भी भरना है। मतलब यहाँ पे खाली स्थान दिया था ये यहाँ पे, ठीक है। 23, 24, 25, 27, तो इसमें क्या भराएगा, इसमें हो जाएगा 26। तो हम लोग पहला का ये दिया है ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया है 26, तो 3 ऑप्शन कर देंगे। ये जो दूसरा दिया है 9, 8, 7, 6, 5, इसका मतलब कि इसमें से घटाया है एक एक। 35, 34 यहाँ भरना था, 33, 33, मतलब इसका आंसर 33 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 33। इस प्रकार तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखना है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो हमने अभी पढ़े हैं कि जब अनुवर्ती पूछे उसमें एक जोड़ देना है, यानी कि 14 होगा इसका। तो हम लोग 13 का क में 14 लिख देंगे। विकल्प है तो विकल्प मार देंगे 14। फिर 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 27 पूर्ववर्ती मतलब केवल एक घटाना है, इसमें से ऑप्शन दिया है जो 26, तो हम लोग 26 लिख देंगे यहाँ पे। ये 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 6 और 7। मतलब हमेशा बस याद रखना है कि एक बस जोड़ना है, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 7 होगा, केवल 7। तो हम लोग अपने जो नोट्स बुक कॉपी बनाते हैं उसमें अपना लिख देंगे 7 ग। फिर दिया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। इसमें ऑप्शन तो बहुत दिया है, 14, 15, 15, 16 ये सब, लेकिन केवल प्राकृतिक पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटाना है केवल, तो हम लोग एक घटाएंगे उसमें से। 15 की 14 हो जाएगा 14। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है,
निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। यह सब एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये तो सही बात है, तो सत्य लिखेंगे इसको हम लोग। इसमें दूसरा दिया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। इसका मतलब हम एक रेखा संख्या रेखा खींच करके समझेंगे। जैसे कि मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझ लेते हैं इतना से। यह है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। अब इसमें ये जो हम लोग रेखा खींचते हैं अपने पेज के हिसाब से, तो हम लोगों का ये जो इधर होता है ये बायां होता है, बायां, और ये हम लोगों का दायां। तो इसका कहने का मतलब यही है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या हो गया, ये निरूपित हो गया मेरा, ये यहाँ से बोल रहा है कि संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। मतलब कि ये जो कोई संख्या है इसकी दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या इससे बोल रहा है कि छोटी होती है। ये जैसे 1 है, इसके दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है। तो ऐसा कभी संभव होगा ही नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर हम लोग जब शुरू से लिखते हैं कोई चीज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमेशा मतलब कि ये कोई भी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर हमेशा संख्या बड़ी ही होती है। तो इसलिए ये मेरा दूसरा का हो जाएगा असत्य, मतलब कि ये गलत दिया है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। इसलिए हम लोग इसको असत्य लिख देंगे। तीसरा दिया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। क्रमागत मतलब कि जो क्रम से आए, एक से एक क्रम पे बढ़ते जाए, उसको क्रमागत बोलते हैं। तो ये सही दिया है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 है, 3 है, 4 है, सही है। तो हम लोग तीसरा में सत्य लिख देंगे। चौथा दिया है 0 एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जो हम लोग पढ़े थे कल कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये असत्य है। चौथा में असत्य लिख देंगे हम लोग। फिर 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोगों को पता है कि कोई भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होती ही है, तो ये सत्य है। 6 नंबर दिया है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रश्नावली अभ्यास 1A वाला में, तो बताए थे कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि हर एक संख्या का बड़ी संख्या होती रहता है, इसलिए ये सही दिया है। तो हम लोग सत्य लिखेंगे इसको। अब 5 नंबर दिया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। 9999, तो हम लोग लिखेंगे 9999 में क्या करेंगे, केवल 1 जोड़ देंगे, 0। तो ये पांचवा का मेरा हो जाएगा 10,000, क्योंकि अनुवर्ती पूछा है। 6 नंबर इतना कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कितना भी बड़ी संख्या पूछे, पूर्ववर्ती पूछे -1 करना है, अनुवर्ती पूछे +1 करना है। 4 को 0 है, 1, इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। 0 0 0 0 0 1, मतलब कि ये मेरा हो गया 6 नंबर का आंसर दिया है। इसमें संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। कोई भी हम लोग संख्या रेखा खींच सकते हैं, जैसे एक अभी खींचे थे हम समझाने के लिए, इसी पे समझा रहे हैं।
तो मतलब कि संख्या रेखा खींचना है, इस पर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को दिखा देना है। तो 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ये हो गया। इसका आंसर हो गया ये जो दिया है 7 नंबर का। फिर 8वां दिया है सवाल, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो हम लोग कल बताए थे जितना भी छोटी पूछे उतना मतलब एगो कम 0 लिख देंगे हम लोग। तो ये मेरा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गया। बोला है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ववर्ती मतलब कि एक घटा देना है इसमें से, -1 कर देंगे। 999 मेरा हो जाएगा। 9 नंबर दिया है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। जितना अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उतना हमको 9 लिखना है। 6 अंकों की बोल रहा है, 1 2 3 4 5, 6 को 9 लिख देंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसका अनुवर्ती बोल रहा है, इसमें हम लोग केवल 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा ये इसका क्या हुआ, अनुवर्ती संख्या हुआ। 10 नंबर दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, तो हम लोगों का 0 लिख देंगे पूर्ण संख्या, उत्तर। फिर 11 नंबर दिया है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। इसमें 0 लगा दिया है तो पूर्ण संख्या बोला है इसको। तो वही सेम प्रक्रिया हम लोग संख्या रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ से मार्किंग करके अपने हिसाब से इंचिन से 0 1 2 3 4 5 ये दूरी अपने हिसाब से समान ले लीजिएगा स्केल से। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया है किताब में, उसको हम लिख देते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये जो 12 नंबर दिया है क्वेश्चन 3 क्रमागत पूर्ण वाला, इसको लिए ये सूत्र है, जैसे 3 क्रमागत संख्या का दिया है, मतलब कि दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। इसका मतलब कि जैसे कि मेरे पास 3 गो हो गया, एक ये भी, एक ये भी, मतलब ये जैसे तीनों संख्या है, ठीक है, हम संख्या समझ रहे हैं इसको। तो इसका और इसका योगफल दिया है और इसका नहीं दिया है, मान नहीं दिया इसका, तो वही पूछ रहा है कि तीनों संख्याएं क्या है। तो इसके लिए हम लोग इस फार्मूला दिया है बुक में कि बीच की संख्या निकालने के लिए, केवल संख्या योगफल नहीं, बीच की संख्या निकालने के लिए पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बटा में 2। तो बीच की संख्या निकालने के लिए तो इसमें दिया है कि पहली और तीसरी का योगफल 28, तो हम लोग बस 28 लिख देना है और बटा में 2 से भाग दे देना है, 2 14 बार में कट जाएगा। ये बीच की संख्या क्या हो गया, 14। जब बीच की संख्या 14 हुआ तो इससे पहले क्या होगा, 13, और इसके बाद क्या होगा, 14 के बाद 15। ये क्रमागत हुआ कि नहीं हुआ, 13 14 15। तो इसमें पूछा ही है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या पहली और तीसरी का योगफल दिया है 28 और संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब सभी संख्याएं क्या है। तो मेरा 13 है, 14 है, 15 है, क्योंकि हम पहली और तीसरी का योगफल जोड़ेंगे तो 28 मेरा आ जाएगा। 13 15 28 होता ही है, इसलिए हम लोगों का संख्या इस तरह निकालेंगे। इस प्रकार के सवालों को 3 संख्या दिया रहेगा हमेशा,
उसमें से 20 की संख्या निकाल लेंगे, उसके एक पहले का लिख देंगे, एक बाद का लिख देंगे। इस प्रकार से ये प्रश्नावली मतलब अभ्यास 1 भी समाप्त हो गया। क्लास 6 किताब का ये जो चैप्टर था, एक पार्ट पूरा कंप्लीट। अब इसका अगला टर्न चलेगा 2 पार्ट, जो कि दूसरा पार्ट दिया गया है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ये भी मतलब साधारण सब है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गुणधर्म। हम लोग जोड़ घटाना तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ थोड़ा उसी को नियम बना के दे दिया है इसमें कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इसके बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।